Hello, hello. Hello, hello. Hey guys, to all the 36 to 45 people who have been Loyal consistently listeners. loyal to us. Yes, Love you yes. And guys. and Some of and us drop are off at friends. increasing rate. 45 यार स्टार्ट करते हैं आखिर तक हम ही समटाइम्स बचे होते शुरू में हमारे आगे थे 1.6 के व्यूज, उसके बाद अब ये थोड़ा सा ऐसा हैं। लग रहा है कि लाइक इतने कम लोग देख रहे हैं दिस दैट, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट यार, तुम खुद सोचो कि 30-40 लोग अगर हर हफ्ते हमारी बकवासें सुनते हैं, दैट इज ह्यूज। Bro, Yeah, लाइक but the problem is नहीं it तो also matters कि कितनी सुनते हैं ना आगे मतलब वो नहीं तो मतलब a lot of them I'm sure नहीं पहले 5-10 मिनट हाँ सही है बस। ठीक है नहीं यार, बट वो भी नहीं बड़ी नहीं बात है यार, मतलब। अब वो भी नहीं बढ़ी बट आई थैंक वुड यू वी अप्रिशिएट so यू। मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करूंगा. See, before चलो I सही। had this sort of forum, right? I was ranting in a group of 16 people जिसमें प्रॉब्ली 13 इग्नोर कर रहे थे और वो जो 3 कर रहे थे यस वो भी स्किम यस करके रीड कर रहे थे. सो यस। और फॉर वो मी थ्री दिस इज और लाइक वो अ थ्री जो है वो इधर ही आ गए 15x. सो फॉर मी लाइक एक तो हाँ, उन 3 की अब 5 स्किम की जगह 100% फोकस मुझे मिल गया है. और नॉर्मली मेरा ऑडियंस 15x बढ़ गया है. ब्रो, फॉर मी दिस इज लाइक अ गेम दैट्स ट्रू। चेंजर. या एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो बात है क्वालिटी सो ऑफ टू एंगेजमेंट बहुत हाई होगी है रीच बढ़ रही है नहीं बात तो सही है तुम्हारी सो बात यू पे दम तो थर्ट सो टू द 30 और 40 पीपल जो हमें रेगुलरली सुनते हैं, है। प्लीज हमें भी बताएं कि ऐसा क्या है हमें जो आप बार बार सुनना चाहते हैं। या एंड आप वॉइस नोट करें कि हम आके आपको सुनने की देंगे भाई क्या No, but I would encourage for those who sort of do listen to up to the like 10-15 minute mark वगैरह, guys, I would really love थोड़ा सा comments वगैरह छोड़ो, हम्म। थोड़ा सा बताओ, आइडिया दो. जहां तक सुना, obviously we also don't expect कि पूरे पूरे घंटा कोई सुन रहे हैं, but यस जहां तक यस सुना यस यस। वहां तक क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या क्या बुरा लगा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडीड। बात कर सकते हैं हम. So please, but on that note, I think up तक like if people are listening, let's give them good reason to listen to. So इंडीड। uh, for the two of you as well, and for the wider audience, right? Yeah, मैं सोच रहा था. So we've had we two consecutive ODI series. There's a lot of talking that we can do. कल स्पेशली जो डॉटाथॉन हमारे बॉयज ने खेला है. सुला दिया यार. बट आई अल्लाह वाज माफ एक्चुअली करे। थिंकिंग कि यार वी डोंट हैव एन ओडीआई सीरीज फॉर द नेक्स्ट, आई थिंक टिल लाइक जुलाई नेक्स्ट ईयर. सो हम्म। मैं कह रहा हूँ ओडीआई को थोड़ा पार्क करते हैं. जो भी ठीक है, गुड बैड whatever it is, ठीक है, हो गया. राइट. हम्म। We do have a World Cup coming up in February 7th to March 8th, कुछ इस तरह की डेट्स लॉक हो रही हैं. राइट. हम्म। And considering I think December 5th या 6th टाइप से और मिड दिसंबर टाइप से बीबीएल स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज शाहीन, बाबर, रिजवान, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इन द बीबीएल. तो हमारे बोर्ड्स ने फॉर सम वियर्ड रीजन, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ कि हमने ये क्यों एक रैंडम वो लिया है. बट हमारे बोर्ड ने कह दिया कि हम नहीं खेलने वाले. सो द बेसिक प्री टेक्स्ट इज कि बिफोर द वर्ल्ड कप दिस इज हम्म। मोस्ट लाइकली the last sort of international match, and more also importantly, while a lot of players will play franchise cricket here and there, this is the closest they will get to conditions similar to what we're going to get in World Cup. So I was hoping कि हम next 1 hour sort of focus करें जो जो next 6 matches हैं. होपफुली अगर हम फाइनल तक पहुंचते हैं, नेक्स्ट 5 एक्चुअली, वरना शायद जिम्बाब्वे श्रीलंका खेले और हम 4 पे ही रैप अप करते हैं. बट क्या क्वेश्चंस आंसर करने हैं. सो इफ इट्स ओके विद यू, थोड़ा सा मैं प्री टेक्स्ट सेट करना चाह रहा था. Go ahead. बिस्मिल्लाह। Yeah, so I actually saw, मैं ऐसी just as a fun exercise I was thought कि अच्छा यार हमारे 15 की साइड जाएगी क्या वर्ल्ड कप में, हम्म। राइट. एंड ठीक है, वी आर नॉट वर्ल्ड बीटर्स एग्जैक्टली, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है हम चैंपियंस बनने वाले. बट इट्स अबाउट पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट. सो व्हाट अभी तक जो मैचेस हमने देखे हैं, फरहान सीम्स अ डेड इन शू इन, राइट. हिज प्रॉब्लम डॉट या 6 वाली अप्रोच ठीक है, बट अभी के लिए उससे बेहतर नहीं, आई डोंट थिंक हमारे पास हम्म। है. Saim, thanks to the South Africa series and the whole painful innings that he played, seems genuinely back in form. So, Farhan Sain seen a shoe in, right? हम्म। Then obviously the two goats of the team right now, Fahim and Nawaz at 7 and इंडीड। 8, sort of feel dead on, right? शाहीन इज कैप्टन। Shaheen, शाहीन इज Shaheen is कैप्टन not डेफिनेटली। captain वो unless you सलमान are इज ओह कैप्टन predicting सॉरी सॉरी सलमान एंड what's सॉरी शाहीन। सॉरी सॉरी। unless this is a prequel to what's gonna happen 5 days later, 5 matches later. Okay, Shaheen is captain. नो लेकिन आई नहीं हाँ आई शाहीन लिटरली और फॉरगॉट। सलमान और शाहीन एंड सलमान और ये कितने 6 बॉयज हो गए बट सही है। शाहीन इज इन रिगार्डलेस, सलमान इज इन हम्म। Shaheen, फॉर I नाउ रिजी think एनीवे। इज इन।
Agap, I Rizzy is want to in, have a question mark, and then Babar Agap, is I in. think I want to have relax, relax. So Shaheen is a shoe-in, right? So that's about हाँ. 6 players हमारे हो गए. अब 9 बचते हैं, right? तो I think open करते हैं conversation से जो हमारा सबसे potentially, and I think Abrar also is in, right? So that's 7th player. Abrar Definitely. is a frontline spinner, right? So अभी 8 भरने हैं including backups, right? So मैं hope वगैरह का open करते हैं conversation middle order से, right? तो 1 और 2 चलो ठीक है. अब 3 to 6 के स्पॉट पे, राइट? अब इसमें देखो, मैं एंड आई विल हैंड ओवर द फ्लोर राइट आफ्टर यू. अब देखो 3 to 6 में व्हेन यू गाइस गिव योर ओपिनियंस, इसमें ये माइंड में रखना कि वी नीड अ फिनिशर, Mm-hmm. वी नीड अ विकेट कीपर बैट्समैन, राइट? तो अगर 2 बाकी बचते हैं स्पॉट्स, उसमें अगर आगा को हम कैप्टन से नहीं हटा रहे तो आगा को भी फिट करना है, विच देन लीव्स 1 spot लेफ्ट फॉर बाबर एंड फकर, एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग 11. प्रॉब्ली दोनों Mm-hmm. स्क्वाड में जा सकते हैं. So on that note, just want to hear your thoughts कि middle order किस तरह structure होते हैं देख रहे हो. And again, I want to focus on next 5 matches में what does Hassan, the management, and also us as fans are looking for to at the end of 5 matches हम कह सके अच्छा यार ये हो, जैसे हम Mm-hmm. फरहान और साइम के लिए कह रहे हैं all the good and bad यही जाने चाहिए. Mm-hmm. What's needed for us to get there? So anyway, वैसे नॉट लाइक वो 3 4 5 को एक मतलब टैकल करते हैं, लेकिन नंबर 4 तो मेरे हिसाब से तो ऑन द सील्ड रिजवान ही जाएगा, मतलब जस्ट ऑन ऑन नथिंग एल्स देन फॉर द विकेट कीपिंग. मतलब अनलेस यू थिंक okay. इस पॉइंट पे आगे हसीबुल्लाह को डाल डाल देंगे, या सो डालना इज इवन अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट. मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी वो है कि आई हाँ 3 4 5 इज द डिस्कशन टू बी हैड, हम्म. लेकिन विद इन दैट आई थिंक देयर आर अ फ्यू इंडिविजुअल बैटल्स दैट नीड टू बी फॉट, जिस पे आई थिंक वी विल हैव सम डिसएग्रीमेंट. Number one is on whether it should be Rizwan or Usman or Hasibullah. I realistically don't think Hasibullah is any more an option, so I या. think it's going to be between Rizwan and Usman. तो एक वो है, दूसरी चीज जो है will be Babar Fakar that you mentioned. Again, I actually personally don't think that they are comparable players, so I would not put them versus each other. But yeah, so एक that's एक सेकंड बट बिफोर सॉर्ट ऑफ, बट बिकॉज आई थिंक वो या. कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी हो रही है. यू गाइस आर ओके. लेट्स फर्स्ट डिस्कस द विकेट कीपर वाला एस्पेक्ट. नेक्स्ट फाइव या, मिनट्स में सॉर्ट ऑफ दैट्स व्हाट आई लेट्स वांटेड टू ट्राई टू. एंड आयरन डाउन के या. विकेट एक कीपर का क्या कर रहे हैं हम. एक चीज बिफोर विकेट वी की गेट या. इनटू दिस, बिकॉज हमें चांस नहीं मिला था इस पे बात करने का, लेकिन जस्ट 2 minute थॉट्स ईच गाइस, ये बता दो कि हाउ गुड डिड इट फील टू सी बाबर आजम मेक अ सेंचुरी आफ्टर उफ. 807 days, 83 innings, and God knows how वो many overs played. मेरे जो सारे थॉट्स थे, एक तो दानियल रसूल, एक तो दो Pantaya. कुछ ना कुछ अच्छे कोइंसिडेंसेस थे. दानियल रसूल ऑन द क्रिकेट फॉर कॉम्स, Rizwan at the other end, Pindi obviously where it's not Gaddafi, but Pindi is as home as it gets. Power coverage is terrific over there. So like all the stars, like it had to be him. तो वो सारी चीजें लाइन अप हुई थी, तो everything overall एक काफी beautiful occasion बनी. And मेरे या. लिए what was I think very good and what I was really happy, it was not a fully scratchy innings, right? It was slow, कुछ उसके but it was intentional. It wasn't he wasn't getting bogged down. It was good. हाँ, but It was particularly fine. slow नहीं थी. It was a Babar 80 strike rate वाला Yeah, knock, which 89, which 80, The 90. first half Yeah. was यार. very slow actually, but yes, he as usually as what he does, he got back into the flow of things, played a few Mm-hmm. nice shots, and also the demands of the match were such that that was the perfect Yeah. innings to play. Yeah, देखो, So and 290 by any means was not a like a low score, right? 290 is a Mm-hmm. decent score. So अगर आप 290 with 1/2 spare chase करो, I think फिर strike rate sort of conversation. And I know I'm the biggest proponent of that argument on, but I think for that specific situation निकाल देते हैं. सही But for है. me, हाँ, some of agreed. the shots, it was genuine flamboyant shots, things that we've become accustomed to. So that was very कि यार अच्छा बिल Mm-hmm. धक्के मार मार के across the mark नहीं पहुंचा, in his own right पहुंचा है. So obviously very special. अगले मैच में तो फिर पता चल गया था द फ्रेटिलिटीज के, फिर से गुगली रीड करना भूल अल्लाह गए. माफ करे ब्रो, वही उसके फ्रंट फुट और बल्ले के बीच में जो गैप है ना, उसकी still जिंदगी a का पूरा promising सिर्फ start. उसके Still a करियर promising का start. गैप ही है ब्रो. नहीं, but Khair, my only thoughts on this were it was just really nice to see, very Yeah, heartwarming, because I think extremely. if you are a Pakistan cricket fan, whether you like Babar or you don't like him or whatever, Mm-hmm. ये तो हमें पता है कि he is the country's biggest star, and deservedly so, because for a long period of time he was one of the best batters in the world. Mm-hmm. Possibly, probably will go down in Pakistan's history as the greatest Pakistani batter that we have ever Yeah, produced. almost certainly So will. Yeah. just it's just nice to see that those days aren't behind us and that we can still Mm-hmm. have hope for a for a world that Babar is still Mm-hmm. in. This So is yeah, for real, for real. The नहीं situation felt encouraging good, था यार, पर अच्छा अच्छा encouraging really था. खुश था. और
वो सितार वाली बात के मतलब the romance was right, location, Yeah, vocation, games, yeah. or comes back And into the Rizwan on team the and other all of end, I those think, was things. a Exactly, critical. Rizwan on the other end, who also pulled off a half century. So the romance was there, Who the by the feeling way was there. played his half century was fantastic. I think say Yeah, what you will Yeah, about the yeah, guy, that innings yeah. was very yeah. Bro, fluent. वो He पूरी was उस पूरी इनिंग का स्कोर कार्ड इतना Bro, खूबसूरत but है ब्रो, अल्लाह माफ, but it's just gorgeous. on this, and I want to move back to the T20 conversation, bro. जब this वो leads edge us लग right के into it actually. जब वो एज होके बाउंड्री गई होगी ना, आई एम प्रीटी श्योर रजवान के हाथ में आ गई कि यार अगर ये गलती से मैंने रन बना दिया ना, पहले तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा, फिर जो मेरे एग्जैक्टली सामने खड़ा है ब्रो, वो माफ नहीं क्योंकि करेगा, और जो 20 करोड़ बंदा बैठा हुआ देख रहा है ना मैच, वो मुझे बहुत चित्तियां मारेगा. नहीं नहीं ब्रो, बट आई एम बाबर ग्लैड. शायद, बाबर शायद फिर भी माफ कर दे, रिजवान नहीं करेगा ब्रो, ही लव्स दैट गाय ब्रो, वो तो उसका भी केक जो काटा, केक भी वो साथ कटवा रहा है बाबर से ब्रो, वो तो आशिक है बाबर का, वो अपना वो कभी नहीं माफ कर. उसने Yeah. आधी आखिरी 10 बॉलों में, 15 बॉलों में जो भी वो मतलब I नहीं mean, नहीं वो गिराया when है, proper the proper बाप full. brother in arm situation हाँ है उनकी. हाँ, नहीं नहीं, And इनका ये सीन they've था. also played I think most of their cricket with each other, so it या does make we know sense that. when they hang up their boots together, I'm sure Mr. Babar's stats will look a lot better than Rizwan's. But I think when if ever you write about Babar, you you have to एक dedicate a very चैप्टर तो large रिजवान का है, chapter. No, a क्योंकि very large chapter, in fact, the Rizbar era. Uh, Era चैप्टर and even stats wise, probably in the modern Pakistani era, post 2010s, आप लगा लो तो easily our most reliable and most profitable पार्टनरशिप इन partnership yeah, for across for a period of formats. like for a period of 2 years, bro, they were the best partnership on the face of earth. Like, That's कोई right. सीन ही Yeah. नहीं था किसी का भी. So anyway, coming back to the नहीं तो wicketkeeper situation. रिजवान से ही शुरू करते हैं हाँ. since we're already on that. So here's my really quick take on it. I think if it's between Rizwan and Usman, I would have no problem with giving Usman a couple more tries. Who knows? He might strike some excellent form, and if he starts batting the way we've seen him bat a couple of times in the PSL, where he can score hundreds at 200 key strike rate, stuff like that, then absolutely, I'm for it. Do I think that'll happen? No. So, more realistically, I think that in Rizwan, you get a reliable guy who can score you 40, 50 runs a match. Yes, he won't do it at 150 की strike rate. 100% he will not. He'll most likely do it at 120, 130 at most. But what you do get is guaranteed of guaranteed runs. एक दफा fail भी हो गया तो अगले मैच में आ जाएगा. And what you also get after that is, I think, again, modern cricket, Pakistan की modern cricket का best wicket keeper. Makes Um, sense. एग्जैक्टली, I just have एग्जैक्टली. which I will I wanna, acknowledge is not as important in T20s as it is in tests or It ODIs. it is bro, So especially in ICC tournaments. I'd be willing to, forego Yeah. that if Usman was batting very well. But because he isn't, and because we don't really have any other option, and हम अभी short term की बात करते हैं, obviously long term we would want to develop a player to fill that spot, of course. Mm-hmm, mm-hmm. So I would say for me, it's gonna have to be Rizwan. The only issue then obviously becomes Exactly. कि आपके पास Rizwan, Babar, Salman सब एक team में आ जाते हैं. तो सब I एक टीम में आ we can जाता है. discuss how to solve that. But yeah. yeah, but But and so before you go, Siddharth, before you go, also on there is one thing I feel I'm a little more conservative with my like wicket keeping situation, because the thing is ICC tournament है, अगर मतलब कोई ना कोई knockout stage तो हम खेलेंगे, और वहां पे these big things count, and like I wouldn't want anyone other than Rizwan right now behind the stumps for that. और हाँ, you're right, long term में मतलब obviously not him, and we need to discover solutions and figure them out, treat them, prepare them, la 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 la. But for the World Cup, for all intents and purposes, मेरे लिए तो हाँ, बैटिंग में ये yeah, कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, उस पे आते हैं, लेकिन हाँ, मेरे लिए तो एक श्योर शॉट है yeah. ब्रो. So I just have two questions for you guys, right? Number one, and succinct answers दे देना भले, कि Haris is completely out of the picture for you guys. Yeah, he isn't for me, but squad में नहीं है, and I think he is out for Hessen. So हम्म. हाँ, basing मुझे this भी on पर्स I'm basing this on available options rather than हम्म. पूरा पाकिस्तान हाँ. क्रिकेट को देखूं मैं. So Likewise in top 15 three मेरे man whatever, लेकिन हाँ 11 में so मेरी top प्रेफरेंस three तो वसीम है. यार. सो मुझे जो पर्सनली तो आई थिंक हाँ, मुझे भी यही था कि हारिस सॉल्व्स द पावर हिटिंग प्रॉब्लम. हारिस सॉल्व्स, बट ठीक है, आई थिंक हैसन हैज सीन एनफ ऑफ हिम एंड हैसन हैज रियलाइज्ड ओह के लॉल. अच्छा, तुम हारिस की दूसरे हारिस की बात कर रहे हो, हम मोहम्मद हारिस की मोहम्मद बात कर हारिस रहे हैं. वो विकी. मैं यही कहूँ, वसीम एक सॉरी नहीं रिलैक्स माय नहीं यूर बैड, एजेंडा माय ब्रो, बैड. थोड़ी देर हाँ में आएंगे. आते हैं सॉरी या एनीवे, सॉरी सॉरी, तो माय बैड. हारिस अगर आउट ऑफ द पिक्चर है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट उस्मान एंड रिजवान. नाउ हियर्स द थिंग आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट. तुम लोग रिजवान की बात कर रहे हो, बट ब्रो किस बेसिस पे, right? He didn't play Asia Cup. He isn't part of the Tri-City squad.
he didn't play the South Africa T20s. Like for all I remember, मुझे तो याद भी लास्ट में T20 आइस खेले कब है, क्या फेब में न्यूजीलैंड हम्म वाली सीरीज या उससे भी पीछे, या इस साल आई न्यूजीलैंड थिंक उसने वाली खेले खेली ही है नहीं शायद। है. No, I think न्यूजीलैंड in वाली। fact, no, I just realized 2025 में he hasn't played. 2025 New Zealand was all the young bachas and Yeah, Hassan he Nawaz hasn't. scoring a ओ century. या दैट्स You're ट्रू। So right. in fact, Yes. for someone who hasn't played 11 months of T20I cricket and franchise में he hasn't exactly lit up the stars, my argument is, guys, किस basis पे तुम लोग कह रहे हो, argue कर रहे विकेट हो? कीपिंग, रिलायबल विकेट कीपिंग ऑप्शन, मेरा तो बहुत सिंपल आंसर है इस सवाल नहीं, का। पहली बात तो ये कि रिलायबल मैंने विकेट कीपिंग। मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया था कि स्क्वाड में नहीं है वो. आई एम अ बिट सरप्राइज्ड एट दैट. लाइकवाइज। मैं एक्चुअली, if that is the case that he is not a realistic consideration, then I'm a bit confused कि are we actually putting all our baskets in the Usman basket? Because between Usman and Haris, I would have a very clear preference for Haris. यार या मुझे लाइकवाइज। मैं थोड़ा कर्व बॉल फेंकना चाह रहा हूँ. डू यू थिंक इट्स मोर देन अ फेयर शॉट के हसन इज साहिब थिंकिंग ऑफ मे बी। फरहान? या मैं भी ये सोच रहा था कि साहिबजादा, क्योंकि फिर उस्मान की जगह भी खुल जाती है मजे से, एच ए नंबर 4 बैटर और साहिबजादा को। लेकिन साहिबजादा को पर्सनली मैंने इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हुए इतना देखा नहीं है, मुझे सिर्फ 2 गेम्स याद Bro, होंगे, एक he is as much a keeper. You guys remember when Umar Akmal को बस हमने तो हाँ सबने कीपर एग्जैक्टली बना ना, दैट्स व्हाट आई, दैट्स माय मगर इंप्रेशन वो ऑफ हिम, मगर वो व्हिच अकमल इज व्हाई आई खानदान के डोंट अंदर वांट थोड़ा इट। सा कीपिंग का खून है इसलिए शायद. है, but bro, he was such a bad keeper. Yeah, he Like, was pretty bad. यार लेकिन The best of the brothers was actually Adnan Akmal, by the way. He yeah, was a he अदनान was pretty अकमल good. decent वाज guy. गुड। और अदनान अकमल की ड्रॉपिंग तुम लोगों को याद है कि सरफराज ने उसका स्पॉट लिया था आई बिलीव। अच्छा, और हाँ, उसके पहले वो, उससे पहले वो जुल्फिकार, क्या नाम है, जुल्फिकार हैदर वाली बकवास चल रही थी। चलो चलो एक Adnan कान सेकंड, Akmal. एक्चुअली टेंजेंट यूटिलाइज या। टेंजेंट पे नहीं जाते, टेंजेंट पे नहीं जाते, वापस आते हुए. तो हाँ, मुझे आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि यार ये उस्मान पे कर रहे हैं. उस्मान ने बाय द वे कोई एविडेंस नहीं दिया अभी तक अपने इंटरनेशनल करियर में कि ही कैन बी द 140 प्लस नंबर 5 फिनिशर लेवल रोल, टेक ऑन द स्पिनर्स इन द मिडिल अग्रीड। ओवर्स एक्सेट्रा. PSL कोई में ऐसा तो जवाब नहीं दिया. he plays number 3-4. So I get that he's out of position. लेकिन again, you're absolutely right. There is no evidence to suggest कि वो देयर इज मतलब नन। he is our तो guy. तो मुझे पर्सनली तो एनीवे जो मेन एजेंडा था, तो आई थिंक वन क्वेश्चन दैट आई वुड रियली लाइक टू बी एबल टू आंसर एट द एंड ऑफ 5 मैचेस इज कि अगर ट्राई करना है फरहान को हर मैच, मुझे लगता है हर मैच के ना 2 हाफ में डिवाइड कर दो, 10 ओवर तेरे 10 ओवर तेरे. सही है, क्योंकि 5 मैचेस में इंटू 10 25 ओवर्स मिल रहे हैं ना. 25 ओवर्स में अगर तुमने रीजनेबल इनफ दिखा दिया और फिर बैटिंग कंपेयर कर लो, और मे बी लेकिन तुम उस्मान स्टिल. ब्रो, लेकिन फिर भी कितना रिस्ट्रिक्टेड सैंपल साइज है अगर तुम इसके ऊपर डिसीजन बना रहे हो। यार ब्रो, बट वही जिम्बाब्वे, बात है ना कि श्रीलंका, अगेन तुम वर्ल्ड बीटर्स, तुम 5 गेम्स। मतलब रियलिस्टिकली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा पाकिस्तान. मैं कह रहा हूँ बस इट्स अबाउट पुटिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड एंड देन जस्ट यस ट्राइंग टू अग्रीड। मेक अ. आई फील लाइक बेस्ट विकेट कीपिंग सॉल्यूशन एज इट स्टैंड्स इज रिजवान, अनलेस ब्रो वी बट सी सम विकेट मैजिक। कीपर, अच्छा चलो, ओके ओके, रिजवान को इन द मिक्स रखते हैं, तुम लोग रिजवान का सोच रहे हो. देन लेट्स कम टू, आई वांट जस्ट फोकस ऑन, क्योंकि 7 और 8 राना और नवाज हैं, तो नंबर 6 पे तुम लोग किसको देख रहे हो? बिकॉज हारिस वाज आल्सो नंबर 6 प्रॉब्लम, तो नंबर 6 पे हमने हारिस को हाँ ड्रॉप कर दिया है. हसन हाँ नवाज को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है. सो हाँ। नंबर 6 पे द ओनली गाय बाय द वे इन आवर स्क्वाड फॉर द ट्राई सीरीज इज अब्दुल समद. एंड उसके मैंने हम्म T20 और लिस्टे के नंबर्स देखे हैं. इन PSL I know he's had some knocks, but they don't exactly inspire the amount of confidence that I would have. So I don't also know वहां पे क्या चल रहा है. So on हम्म। number 6, I think th- uh, I, Not it Talat, should definitely, right? it needs to be Hassan Nawaz. I don't know why he's Yeah, not in the squad. perhaps, Look, the problem is perhaps. कि ये जो अभी स्क्वाड आई है ना, मुझे इसके अंदर इतने गैप्स लग रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि Yeah. how can this be the basis of deciding? There must be more to it. मतलब this can't be it is what I'm saying, Of because course. अगर इसकी बेसिस पे हमने अगर जज करने बैठ रहे हैं तो फिर तो we have a pretty weak squad, because Hmm. आपके बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो are not going to work. अब things can change. Now here's what can change. I think सलमान पे भी थोड़ी सी बात इसमें आ जाती है कि if Salman turns around his form completely in these games, so that obviously fills the spot that then we may not need a number 6 in that sense, because then you got Fahim and Nawaz to play that role down the order if we need it. Um, but yeah, I don't know. I still think there's a big spot for Hassan Nawaz in the team. I mean, मुझे भी if यही, the बिकॉज choice is Hassan and Talat, then I think Hassan Nawaz ब्रो की जगह है। मैं तो देखो, मेरा तो हसन नवाज पे बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है. ठीक है, व्हाटएवर हसन उसमें क्या देख रहा है, मुझे लग रहा है वी आर रूनिंग अ टैलेंट. वी नीड टू बी ग्रूमिंग हिम फॉर नंबर 4.
बिकॉज आई एक एग्री बंदा विथ जब यू, नो ओपन नो, आई करके एग्री विथ यू। सेंचुरी बना सकता है तो हम्म उसको बोला जाए कि भाई, बिकॉज सी, इफ आई लुक ऑन पेपर, अगर देखो ना, स्पिन को जितना ज्यादा टेक ऑन हसन नवाज भी कर सकता है, कोई और नहीं कर रहा। ठीक है। एंड इज ए किड, राइट? ही विल ओनली गेट बेटर। सो अगर एक बंदा आ रहा है 12वें 11वें 12वें ओवर के अराउंड के मार्क, और 150 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेलेगा, और स्पिनर्स को जेन्युइनली उनके दिलों में थोड़ा सा डर बिठाएगा, आई थिंक दैट्स द मैन फॉर अस, राइट? दैट इज बट ठीक है, आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन अभी के लिए तो रेलेवेंट नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि सो नंबर मुझे 4 पे अगर पर्स वैसे भी हम अगर रिजवान स्क्वाड में आ रहे हैं तो सब कब्जा है नंबर यार 4 रिजवान, पे। अभी तुम रिजवान को साइड पर रखो। हाँ, लेकिन चलो साइड पे ये लगता है। अच्छा देखो, नंबर 6 पे आई डोंट नो, आई डोंट रियली हैव अ सॉलिड ओपिनियन ऑन दिस। मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली होगा ये कि आपके पास फहीम और नवाज जो है वो कवर कर रहे होंगे। आई थिंक द वन बेनिफिट ऑफ T20s इज दैट आपको एक फिक्स्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं हम्म। करना पड़ता। सो आई वुड से कि यू हाँ वुड आइडियली वांट अ स्क्वाड, a team playing 11 in which you have enough players के हाँ you can play the situation a little bit, जब because हम्म obviously अगर जब आपके हम्म। टॉप 3 जो हैं वो आपके 12 ओवर खेल जाते हैं और उसके अंदर अच्छे रन बना देते हैं, then who is फिर तो number 6 and who is हाँ, number 4, it doesn't really matter because लेकिन ब्रो वो वी डोंट रियली डू फिर दैट, डू वी? हम कभी ऐसा नहीं करते कि नंबर के ओवर 14 15 चल रहा है, अच्छा ओवर 15 चल रहा है, नहीं 3 यार, आउट हो ऐसा गया, भी नहीं है, अक्सर पांचवा अक्सर करते हैं। पांचवा वी बंदा आ रहा है, हैव डन दैट। और आप नो बोलो नो, वी कि हैव यार डन दैट। वी पांचवे हैव पे डन अगर दैट। आप इसको ऐसे, लेकिन जैसे कितने, नहीं बट आई सुबह द गेस, रिवर्स, एनीवे माय आई पॉइंट गेस, इज दैट व्हेन द रिवर्स इज ट्रू, तो तब भी आपके पास यही सिचुएशन आ जाती है, राइट? लाइक या या if within 6 overs you are 3 down, then it again still does not matter who is your number 6 guy, because आप अभी जो भेजोगे वो आप इनिंग्स बिल्ड करने के लिए भेजोगे, like यस। so again in T20 I don't really care about these Yeah, specific so roles as much, I but think coming back to the questions that you need to be answered, देखो मुझे तो दो ऑब्वियस चीजें दिख रही हैं अगले 5 मैचेस में। या तो अब मसला ये है ना, हमने जो स्क्वाड भरा हुआ है ना, मुझे तो लग रहा है समत को शायद 5 मैचों के क्रॉस ना 12 बॉलें भी ना खेलने को मिले क्योंकि ये लोग 19.1 ओवर तक खेल जाएंगे और उसको बोलेंगे जाके 5 छक्के मार। एनीवे, सो आई थिंक, बट मुझे लग रहा है नंबर 6 पे हम आसिफ अली टाइप बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत लंबा ना खेले, ओए बट होए। बस आके एक तो छक्के मार दे। And he 2021 World Cup में, by the way, for all the 152 for zero and Riz Babar and everybody, Asif Ali was such a crucial player आसिफ in अली that thing. उस वो पीरियड तो उसका था anyway, ब्रो। yeah, he was, but he's लेकिन retired now, so हाँ, it's बट just इज गॉन the no, ब्रो। no, we have no, to no, move no. on I'm from saying these guys. no, no. What I'm saying is we are looking for that kind of a player. So we're not Yeah, looking for a Surya Kumar or a Tim David, yeah. players who can hit at 150 and bat for like 10 overs and या जी completely destroy the जी। opposition. We're looking for someone जो के 10 ball 20 दे हमें, राइट? दैट्स द रिक्वायरमेंट। तो मुझे लग रहा है या तो इन नेक्स्ट 5 मैचेस में अब्दुल समद इज गोना फुलफिल दैट रोल। आई होप ही गेट्स अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। यार सतार, या फिर मुझे मुझे इशू ये है कि अब्दुल समद अगर ये 5 मैचों में वो रोल फुलफिल कर भी दे, तो दिस इज अगेंस्ट ऑपोजिशन इन जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका ऑन आवर होम एग्जैक्टली पिचेस, एंड आई एम रियली नॉट एग्जैक्टली श्योर इफ दैट इज ए एग्जैक्टली सैंपल साइज दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द वर्ल्ड कप एग्जैक्टली, इन अ प्रेशर सैंपल ही तुम्हारा इतना सिचुएशन। रिस्ट्रिक्टेड है। सो आई मुझे मुझे दिस इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आप अभी एक सेटल्ड स्क्वाड नहीं खिला रहे जिसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी ट्वीक्स करनी है। अभी कोई मेजर चेंजेस हैं टू टेक हसन नवाज आउट, टू नॉट हैव रिजवान इन द स्क्वाड। मतलब I am a little confused as to what the real direction is here. I hope that there's a plan behind the scenes, and maybe आई Hassan मीन Nawaz व्हाट, is simply या being rested. I don't know. ब्रो, I व्हाट don't know. अपीयर्स टू बी नहीं इन नहीं, आई सीन डोंट थिंक इसके इज मतलब नो नो नो, के आई डोंट ब्लूप्रिंट थिंक इज तैयार बीन है, रेस्टेड। बीच में कुछ गैप्स है, उन गैप्स के लिए बंदे ढूंढ रहे हैं, नहीं, ब्लूप्रिंट जिनका हसन नवाज तैयार है का उनको बाय द आराम वे, नहीं करा। हसन नवाज का इज द सेम थिंग विद हारिस बाय द वे। हसन ने उसको पूरे एशिया कप में देखा है, हसन बेसिकली इट सीम्ड लाइक हसन इज लॉस्ट ट्रस्ट। तो मुझे लग रहा है या तो दो चॉइसेस होंगी, या तो अब्दुल समद विल सेटिस्फाई हसन एनफ कि अच्छा यार, आई एम योर 10 बॉल 20 गाय, Hmm. right? And I can do that role better than Haris or Hassan Nawaz were doing. I think हम्म this another thing that I can see happening is कि या तो हम हसन नवाज प्लेज कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह थोड़ा सा दिखा दे, तो बाय द टाइम स्क्वाड कम्स इन और अब्दुल समद ने रोल नहीं फुलफिल किया, तो या तो वो आ जाएगा। दैट्स द सेकंड पॉसिबिलिटी। और एक और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम अपने आप को थोड़ा सा ऑल राउंड हैवी करें, बिकॉज इफ यू हैव शाहीन कमिंग डाउन एंड वसीम आल्सो प्लेइंग, सो हम हम्म वी विल बैट प्रीटी डीप दिस वर्ल्ड कप। हम्म तो ये भी हो सकता है कि हम नवाज को नंबर 6 बना दें, राइट? और हम ये तो ऊपर वाले शादाब रोल। बॉयज को बोलें कि हाँ, शादाब रोल। ये भी एक लाइक्लीहुड है कि हम फिर बोलें कि यार 3 प्रॉपर बैट्समैन 3 4 5 हम खिलाएंगे, और उनका हम्म। काम होगा 130 के स्ट्राइक रेट पे लेके जाना, और फिर एक बंद का काम होगा आके 170 के स्ट्राइक रेट पे आखिरी के 2 3 ओवर में एक 170 टाइप स्कोर बना दो। मुझे मुझे लग रहा है, आई थिंक ये हसन नवाज वाली चीज नहीं, मुझे 1 और 3 में से कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है। या तो समद फुलफिल्स दैट रोल, या हम नवाज को नंबर 6 का रोल दे देंगे।
एक चीज मैं ये कहूंगा कि द वन बेनिफिट बेनिफिट तो नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एक जो चीज वी शुड कंसिडर इज दैट द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी प्लेड इन इंडिया एंड आवर मैचेस ऑब्वियसली विल बी इन श्रीलंका, हम्म सो the we're not looking at scores that will be 200 plus, so we don't really in matlab in this tournament specifically we don't need baseball to happen. We actually हाँ could हाँ like पर एग्जैक्टली like realistically मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपका जो टॉप फोर है is साहिबजादा, साइम, फकर एंड बाबर, which is my preference. Then I think in that situation I think you've got enough firepower कि उन चार हम्म में से अगर दो भी आपके लिए खेल जाते हैं तो आप 120 12वें 13वां 130 तक ओवर पे, पहुंचा दोगे। हाँ एग्जैक्टली वहां पहुंच गए, उसके बाद आई वुड से देन यू कैन एक्चुअली कंफर्टेबली रिलाई ऑन द लाइक्स ऑफ नवाज, फहीम, कि शाहीन 30 40 टू रन निकाल दो collectively आखिर come में। and provide you 30 40 50 हाँ more runs and Yeah. have a defendable total. That's yeah, that's the ideal that's how it's देखो supposed to be, जो And going इसके into अंदर such मुझे a I'm लग not रहा है, even counting the likes of Salman and whoever हाँ else हाँ is going to हाँ be in the नहीं team. तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे जो पर्सनली लग रहा है ना, हम 2021 के अराउंड टेम्पलेट बना रहे हैं, राइट? विच इज क्योंकि हमारे उस टाइम में भी यार, जरा मिडिल ऑर्डर देखो, इट वाज Shit. फकर That एंड शोएब मलिक एंड हफीज was एंड pretty good by the way. आसिफ, यार मतलब क्वाइट, मतलब स्क्रैची सा ना, लाइक उस लोन मिडिल ऑर्डर को देखो तो डजंट रियली इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस के यार, अच्छा हम Well, वी I विल टेक mean, ऑन I द think the वर्ल्ड। benefit was that उस वक्त, firstly, Mohammad Hafiz tail end of his career was a hell of a player, so I don't, yeah, don't discount that. Second, is that बाबर एंड रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो इतनी ज्यादा फॉर्मिडेबल थी और वो इस लेवल के रन्स बना रहे थे हर मैच के अंदर कि there was really rarely pressure on your middle order to score a ton of हम्म runs. And उसके अंदर, in fact, as you said, it was people like Asif Ali who were coming down the order and hitting that 20 या 25 of 10 balls जो हमारी sort of like game changers बन रहे थे. हाँ So तो but I don't know then if this coming is that model, because यहाँ पे आपके पास बाबर एंड रिजवान टाइप ओपनर्स नहीं है जो आपको गारंटी दे रहे हैं ऑलमोस्ट कि हम हर मैच में आके 50 60 70 रन की पार्टनरशिप आपको देंगे ही देंगे. Because नहीं in बट Sahibzada and दे Saim, आर, while you have probably more talented players, better hitters of the ball, but not as reliable, certainly. यार बट वो आई थिंक वो वाली बात है ना, लेकिन आपको इम्पेटस दे रहे हैं, राइट? Yeah, एंड yeah. फरहान वाइल ने फरहान ने अभी तक वो वाला कॉन्फिडेंस मुझे एटलीस्ट नहीं दिया है कि वो लंबी निकल सकता है। साइम डेफिनेटली इज अ काइंड ऑफ गाय जो कि अगर फ्लो में आ जाए, साइम इज अ काइंड ऑफ गाय जो 70 80 मैच में आराम से बना के 100 भी आएगा। बना लेगा. तो हाँ एग्जैक्टली, सो ये शोन दैट काइंड ऑफ के वो लंबी इनिंग अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता रहता है। सो आई थिंक दे आर आल्सो काउंटिंग के यार इम्पेटस मिलेगा एंड देन फिर हमारा है। सो आई थिंक कमिंग बैक टू द मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन नाउ के, अगर फॉर अ इंस्टेंस देखो, अगर हम उस्मान खिला रहे हैं, राइट, तो फिर होता है, और हम फिनिशर नहीं खिला रहे, तो मे बी वी हैव इनफ कैपेसिटी टू फिट आगा, बाबर एंड फकर ऑल थ्री, या हम फरहान को ग्लव्स दे दें तो फिर हमारे पास 3 4 5 बाबर तो, या तुम लोग क्या देख रहे हो, बाबर फखर आगा ऑल थ्री इन मिडिल, तुम मुझे चाहोगे लगता है कि फकर स्क्वाड को में ये तीनों जाएं बट दो खेलें? मुझे हाउ आर लगता है यू सीइंग? फकर को बाबर और आगा वाली कॉन्वर्जेशन के अंदर से अलग करना चाहिए. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स एंड आई डोंट थिंक इट्स या फेयर टू पुट देम इन दैट सेम मोल्ड. मुझे लगता है कि like even the discussion of whether it should be Fakar or Babar, I think is incorrect because they provide you completely different things, right? Fakar is not the guy you go to कि मुझे rebuild करना है तो आप फकर को भेजो या कोई stability लाने के लिए, जबकि that is who you would what you would expect from Babar. I think Fakar has shown us over the last many tournaments, and I know he's been in pretty patchy form of late, but it seems to be getting back a little bit. I think he is a proper impact player, and I think yes, there will be matches where he fails, but he will not cost you games by failing the way that Babar has the potential to do. या Um, uh, and सबसे important बात यह है कि I think in terms of we were talking about playing spin, I think that Fakar is one of your rare guys who can dominate spin. We saw this, and I know dominate probably the wrong word for this, like in Asia Cup final के अंदर भी most of the runs that he got, नहीं, he hit like a 45 of 35 or some इस तरह के कोई stats है उसके, तो वो those were also off spin. And and because you also don't have a Hassan Nawaz type player, I think Fakar is an important part of the team who can provide that impetus. And plus, I'd say again, because T20 की बात हो रही है, I think if you have a world जिसमें Saibzada and Saim have given you a blinder of a start, maybe you don't need to send Fakar. Maybe then in that situation, you send Babar to accompany the other to give it some stability. Whatever, I don't know. That's a call you can make. But I think having Fakar there is important for me, and I तो don't think he's comparable to the other two that you mentioned.
एंड आई थिंक एक और एंगल जो हम इग्नोर कर रहे हैं विच इज अ सुपर इम्पोर्टेंट थिंग इज अ लेफ्ट आर्म बैटर, राइट? सो हम्म आपको फिर वो पॉजिटिव मैचअप्स भी दे रहा है, राइट? जहाँ पे सामने वाली पार्टी दो रिस्ट स्पिनर्स खड़े होकर आपको हम्म स्ट्रैंगल नहीं कर सकती, बिकॉज या एक स्लो लेफ्ट आर्म आके आपको स्ट्रैंगल नहीं कर सकता बिकॉज एक लेफ्ट आर्मर खड़ा हुआ है, लेफ्ट जिसकी में वजह खड़ा से हुआ है। थोड़ा सा मैचअप्स में आपको पॉजिटिव, बिकॉज देन इफ यू आर प्लेइंग, देखो ना, व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज फिर आपके पास थ्री पीपल इन योर टॉप सिक्स आर then your left armers. You have Saim, you have Fakhar, and you have Nawaz, right? Which give you plenty of sort of हम्म। concern to the other guys, and which And is always a nice thing, right? You don't always win हम्म matchups, but it's about creating those positive situations हम्म for yourself, and then more often than not, they will come true to you. So I think I agree with you, Abdullah. Like, number four, pe, I think Fakhar is a spot on, right? And I think based on how it's looking, I think Yeah, number Babar four. is at three. I think number four again. I my thing with now this number four, number three thing is completely dependent on the game state. मैं कहूँगा कि अगर आपके ओपनर्स जो हैं वो आपको मतलब एक yeah, if you're losing a wicket in the power play, I would send in Babar. But if you're losing a wicket in the seventh or eighth over or 10th over के बाद, I would send in Fakhar. यार नहीं, likewise। बट ये मैंने पाकिस्तान का देखा हुआ है कि ये लोग ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला गेम तो खेलते नहीं, राइट? कि अगर वही तो मैं पहले कह रहा, अभी ओवर तुम में कह रहे थे कि we do this, नहीं, I was हमें just करना talking about चाहिए। this। We नो should नो, do हाँ हमें वी शुड डू दिस, बट वी डोंट exactly, डू we इट don't do, इनफ। yeah, that's what I was saying, we don't remember the last time we did नहीं something of this sort। नहीं नहीं नहीं, इस तरह करके अगर पहले ओवर में विकेट गिर gaslight गई कर है, दिया मुझे राइट, है। तो बाबर को भेजना है नंबर थ्री स्टूपिड बिकॉज ही इज गोना yeah, कंज्यूम योर पावर प्ले, राइट? उस टाइम फकर को भेज दो। बट फखर अगर को भेज दो। उनका उनका स्पिनर ने पावर प्ले खत्म कर लिया और पेसर आने वाला है और विकेट गिर गई, फिर बाबर को भेजो, हाँ क्योंकि बाप बाबर फिर मोस्टली, तो इट्स लाइक क्रिएटिंग दो सिचुएशंस, बट टू बी ऑनेस्ट हम उस तरह सोचते नहीं है, इसलिए नहीं हमारे लिए सोचते। एक्चुअली दुनिया में किसी टीम एग्जैक्टली के लिए नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव इतना मैटर नहीं करता, पर हमारे लिए वो बहुत किताब में मैटर लिख दिया करता है। जाता है कि बस इस ऑर्डर में डेफिनेटली। बोला था, इसी मान है। Agha is the only one for all his form, etc. I would appreciate call out to him कि he is the only one sort of actually thinking out कि यार अभी मुझे जाना चाहिए या मुझे रुक जाना चाहिए। इन सिचुएशन जहाँ जरूरत पड़ी है stepped up, and इन सिचुएशन जहाँ रुकना हम्म चाहिए is also हाँ, but he's stayed also back. made the wrong call in a couple of those situations. लेकिन that's fine, होता है. at least he makes the calls, right? That's, yeah, that's true। लेफ्ट But राइट no. वाली So for तुम्हारी me, लेफ्टी लेफ्टी वाली बात पे वैसे सतार, सॉरी, जस्ट सलमान सलमान बहुत खुश हो गया सुन के। सलमान loves to do that left right on both angles, yeah, every उसको team बहुत loves खुशी to do होती है। that. Every team loves to do that. सलमान अली आगा। लेकिन हम लोग कभी हाँ, कभार we're also constrained by it, like we love doing it so much। no, bro, मतलब we don't do it. नहीं नहीं, it's no, we're not India, by the way. India would rather like send anyone but just to maintain the left right, right? उसकी I वजह से वो suppose मैचेस में चलो। मरवा भी चुके हैं, तो हम इंडिया जितना obsessed नहीं है। तो but on this middle order before we move to the bowlers team. नहीं, तो I think for me 3-4 is this 3-4 is pretty clear to me, and I और realistically also मुझे दिमाग में कोई as such competition दिख नहीं हम्म रहा है. If you think that Usman Khan should be in there for Babar or for Fakhar, then I think you need to start watching cricket more. नहीं नहीं, तो सही है, बाबर फखर को हमने लॉक कर दिया। अब पॉइंट ये बाबर और बनता है फखर ना, मेरे लिए भी अब लॉक है, अगर जो बात है। ओके नाउ सही है, तो फिर हमारा फाइव सिक्स बचा। अब हमारे पास हम्म। एक आगा, उस्मान और एक फिनिशर, तीन में से दो बचते हैं। नहीं, 2 सेकंड, तुम पहले थोड़ा नीचे से मुझे रिकैप करो। तुमने 9 10 11 किसको गिना है तुमने, या वो तो नहीं मैटर कर 11 रहा? इज 11 इज अबरार, अबरार। 9 10 आर टू पेसर्स, सही है, सही राइट? है। अब तो हम आ या गए तो एक 5 6 एक्स्ट्रा करते बॉलर हैं, सही खिलाओ है। और पूरी हाँ। बैटिंग को एक लाइन अप ऊपर पीछे ले जाओ, बिकॉज अगर आपके पास शाहीन है, शाहीन इज नंबर 9, तो T20 में नंबर हम्म 9 तक बैटिंग जा रही है, क्वाइट डीप। स्पेशली अगर नंबर 10 आपका वसीम है, तो वसीम कैन ऑल्सो हिट, हम्म राइट? और नसीम है तो he नसीम can also. नंबर 10 पे वसीम या वसीम, दोनों में से नंबर वसीम 10 आपका एक्चुअली हाँ रऊफ ऊपर इज, भी आ जाता है शाहीन रऊफ से अगर या खेल रहा है तो। मिर्जा इज योर नंबर 10, जो कि आपके नहीं हिट करते एनीवे। 9 पे तो है ना, रिगार्डलेस ऑफ हु द अदर बॉलर्स आर। हम्म। तो या तो शाहीन को अपना नंबर 8 बना दो, 6 7 पे ले आओ, फिर बस 4 और 5। तो बट अगर लेट्स से हम ये नहीं कर रहे हैं, या तुम लोग को लग रहा है यही करें, तो चलो आई सिंप्लीफाई। 5 और 6 बचते हैं, आगा हम्म या उस्मान को खिलाए, हम्म। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, तुम फिर आगा या समत को खिलाएं और फरहान को करते हैं। नंबर 3 आगा को ड्रॉप करें, उस्मान और एक फिनिशर खिलाएं। और नंबर 4 दोनों को खिलाओ और बैटिंग एक तो बैटर कम कर दो। लेकिन सत्तार, तुम्हारा डेफिनेट कीपर जो है तुम्हारा फॉर सम रीजन फरहान बन गया। बस कुछ भी हो जाए तुम नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सेम। में उस्मान था, दो ऑप्शन में उस्मान था। अच्छा, उस्मान। और लेकिन रिजवान भी तीन में तुमने से डिसाइड कर लिया
ये भी तुम Yeah, फैसला कर Rizwan, सकते हो. bro, guy has not played T20Is in a year. Like, how, on what basis do I decide? On the basis of him being the most qualified in the team and पर nothing else, क्रिकेट bro. अबे यार मतलब ठीक है Bro, और यार। आईसीसी अच्छा, मैं किसी टूर्नामेंट्स को में उस्मान भी बोला नहीं तुम यार। अंडरप्ले, मतलब देखो, आईसीसी टूर्नामेंट्स में these things अच्छा really do end up mattering अच्छा, sometimes, bro. I चलो think हम थोड़ा Subbu, सर्कुलर कॉन्वर्जेशन में। there is some merit to what Subbu is saying about ICC tournaments. Lots of people हमारे group में एक बहुत famous case है of someone saying that Mohammad Amir should not be in the Champions Trophy 2017 Exactly, squad, and exactly. we know what happened with that. But We know anyway, what happened. let's ignore that right now. I would say कि in terms of keeping, I think if Sahibzada is keeping or Usman is keeping, I don't have a strong preference on either. Both are part-timers. It doesn't matter too Yeah, much to me. But likewise. the difference is that obviously Saibzada is a shoe-in for the team, so it would make a lot more sense for him to keep rather than putting in Usman Khan just to keep because I think he is not has not shown to be a great player. Abdul Samad के ये है कि honestly I have not seen enough of him to make any call on this. I mean, maybe he will surprise us all and become a mainstay in the team. I hope that सही happens. है। In absence of that, my personal preference of how the world should play out would be that Salman finds some form, Mhm. and we don't lose the stability that he provides us in the team because अभी आपकी पूरी team वो sort of एक ही mindset वो है सलमान वाली उससे build हुई भी है. If Salman can come and start playing like like he was for a while before this year के मतलब वही 130 140 की strike rate पे खेले if he and he's shown he's capable of acceleration. It's not even just a strike rate thing, he's just in such crappy form कि अब मुझे नहीं पता मैं उसको judge कैसे करूं. I hope that this couple of ODI series have changed things for him and we can Yeah, see a no, by the better, way, more on improved version. on on Aga only, ये थोड़ा सा एक अनफेयर पोजीशन भी है because it was not that long ago जब ट्राई सीरीज का ओपनिंग मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ ब्रो, राशिद को उठा उठा के उसने छक्के Mhm. मारे थे। Indeed, That was indeed, actually the last time। उसके indeed. बाद I think successive failures, but like five, six of them. So I think, but for you guys, is there a way? Is there any scenario where Aga is not the captain and is not playing in the side? I I mean, think if it's possible, yeah. I think if he yeah, fails this tournament, then I think it becomes very difficult for to justify Mhm. keeping him in the team. Yeah, So I likewise. think on that Likewise. note, I think लेकिन अगर का काफी पता है एक और वैसे हाँ again this is also an opinion I have exclusively because we're playing in Sri Lanka, but like and I'm not saying that Aga should be on the team because of this, but like Aga एक अच्छा मजे की चीज जो कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर में जो अमूमन दूसरे नहीं कहते ये is very good at also the rotation of the strike, which becomes critical on when you're like stuck in a game. Which I'm not saying that is the case every time or even most of the times, but when you're stuck चीजें बीजें गिर रही हैं बीच में दोनों कुछ भी जो भी चल रहा है बीच में दो लोग खड़े हुए हैं और उनको बस थोड़े रन बना के रखने and हैं बाउंड्रीज नहीं आ रही किसी वजह से तो ही इज यार गुड एट दैट my कीपिंग इट my मूविंग problem पता है क्या है? My problem पता है क्या है? जिस जो पूरी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, जिस तरह हम स्क्वाड का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, all of us are sort of going along the lines of कि हम 3 आउट होने वाले हैं 10 ओवर के अंदर। लाइक ये पूरी चीज ना बहुत सेंसिबल सेंस बना रही है। नाउ इमेजिन एशिया कप फाइनल हो जहां पे तुम 110 पे 11वें ओवर में 1 आउट हो, राइट? एंड नाउ यू नीड गाइज टू एक्चुअली कम आउट, ट्राई फर्स्ट हिटिंग वन एंड एक्चुअली सक्सीड, राइट? नहीं ब्रो, उस दिन एक्चुअली हुआ था कि एंड मुझे थोड़ा सा ना वो भी हो रहा था कि यार मैं ब्लेम भी कैसे करूं बिकॉज ऑल ऑफ देम वेंट आउट ट्राइंग टू अप द एंटी एंड ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंटम, राइट? तो मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता बिकॉज एज फैंस दिस इज व्हाट यू बीन आस्किंग ऑफ द टीम, राइट? एंड दिस इज द मॉडर्न वे। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम अ capability और a competency perspective कि वो genuinely struggle कर रहे थे, right? So you also need guys जब आप 111 पे 1 हो, you have confidence, जैसे ऑस्ट्रेलिया को होगा टिम डेविड पे और इंडिया को होगा पांड्या पे और इंग्लैंड को होगा आई डोंट नो फिल सॉल्ट पे और whatever, right? कि अच्छा यार अभी हमने मोमेंटम बनाया है तो अब ये बॉयज जाके हैमर इन करके आएंगे। हम स्क्वाड पूरा उस तरह बना रहे हैं जैसे देयर विल बी नथिंग टू हैमर इन, राइट? नहीं बिकॉज No, हम yeah, ऐसा नहीं you're होगा absolutely यार। right, man. you're Again, right लेकिन नेम at नेम this लाइक मतलब At the हैमरिंग start of this किसको call मैंने बोला था कि आई थिंक द व्हाट वी ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि अभी जो करंट प्लेयर्स आपके मिक्स में हैं उनमें से आपने किसको पिक करना है. हम्म मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप चलो आपने आगा को निकाल दिया आप उस्मान को भी नहीं खिला रहे ठीक है आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग हु यू वुड प्ले. द नेम दैट रियली कम्स टू माय माइंड इज हारिस एंड आई थिंक हारिस एंड बाय द वे आई अंडरस्टैंड दैट ही गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस लेकिन इस पे मुझे पहले भी बात करने का मूड था मौका नहीं मिला. लेकिन आई थिंक कि उसने एशिया कप में भी इफ यू लुक एट आवर ओवरऑल स्टैट्स तो आवर टॉप इम्पैक्ट प्लेयर आई बिलीव वाज इन बैटर्स ऑब्वियसली इट वाज साहिबजादा नंबर 2 वाज हारिस बिकॉज बेशक उसने ज्यादा रन्स नहीं बनाए उसने
15 रन 20 रन इस तरह करके खेला है, लेकिन इट वाज ऑलवेज रैपिड, इट वाज ऑलवेज यू नो ही वाज वेरी अग्रेसिव. सो Yeah, yeah, he's not technically the best player and it's hard to Or the rely on keep him or the also, best but keeper or the best but keeper. हाँ, and also not the best keeper, sure, yes, fine, but I yeah, हाँ think कि वो मसला. मुझे लगता है कि करंट मिक्स ऑफ प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के करीब रहे हुए हैं उसमें से थे, तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ समवन बेटर देन हिम, यार अनफॉर्चुनेटली. बस. एंड yeah, I mean, I don't know. Abdul Samad could really change the game for us if he turns Mm-hmm. out to be a great player in then यार मतलब मसला यही है ना, Also, by the in way, an ideal world. just on the Abdul Samad thing, मतलब हाँ, it would be amazing, but just also the hope कि एक बंदा might try series against these two countries in Pakistan देखेंगे और एक wonder kid निकल के आ जाएगा. That's like मतलब you can't come on, man. नहीं, We मगर don't एक plan एक things चीज around मैं ये this. बोलूंगा, एक चीज मैं ये बोलूंगा जो विच हैज सीम टू हैव चेंज सिंस जो एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, इज दैट आई थिंक द फॉर्म ऑफ नवाज, फॉर्म ऑफ फहीम Mm-hmm. is different. And in fact, what we saw in Asia Cup also was that out of all of our batters, the one person who actually did almost every match came out and scored some extremely valuable runs at a very high strike rate was Shaheen. And I know हम Yeah. इसका मजाक बहुत उड़ाते हैं, but I think ultimately fact is कि if he can come out and if he can make 20 runs in an over, then however you slice it, that is an extremely valuable innings. Mm-hmm. यार हाँ, 100%. बट समझ अच्छा का इसी वजह समझ से by का the way सीन ये है कि समझ का बस सीन बता रहा हूँ कि he has played 27 T20s by the way. Hmm. T20 eyes. So T20 and 5 T20s. So it will be six match tomorrow. And those 27, his strike rate is 144. But 27 is a Was really small size from a franchise fuck cricket all. point of view. Like Exactly. So it is, yeah. कुछ भी it's, नहीं है so let's number see. one. I think और उसका just to एवरेज क्या है not by the way? एवरेज क्या स्ट्राइक रेट 150 है. 17, 17. But सही है नंबर 6 पे नंबर 6 पे 17 सही है 18 is फिर. हाँ, fine. fair enough. But और ठीक है. But point is कि चलो आई थिंक जस्ट टू नॉट अवॉइड, आई थिंक बस यही है जस्ट टू, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हमारा गोल इस वक्त आंसर करना नहीं है, हम हेसन नहीं बैठे हुए, हम स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहे. आई थिंक यही है कि नेक्स्ट 2 weeks में आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी वेरी कीन होपिंग Aga comes back, Fakhar and Babar gel in together and not do the blockathon or not look scratchy anymore, and Samad comes true. Farhan can see, let's see if Farhan फरहान तो keeps. मतलब I think हाँ, some By the really way, interesting questions फरहान तो to सेट है. look forward to in the next 2 weeks. yeah, agreed. One more thing though, I actually think that interestingly, I'm not 100. Like, I think if this were, I'm not sure if Babar is an absolute certainty either for the squad. I Yeah, say this because but while yes, he played one good T20 innings, overall obviously has not given us enough. But I would hope that this century, that one innings against South Yeah, Africa, all these things sort of add up to him having but some आप confidence उसको, back. बट उसका आप and आई also ऑल्सो थिंक यार हैसन इज अ गाय, जो मुझे फील आ रही है ना, वो उसके ओपिनियंस थोड़े स्ट्रांग होते हैं कि या mm-hmm, तो अब ऑन वो वही आके हारिस को पब्लिकली कह रहा है कि यार ही हैज नॉट मेड द मोस्ट ऑफ हिज चांसेस एंड हिज डिसीजन मेकिंग नीड्स टू इंप्रूव. एंड ही इज आल्सो द गाय जो पब्लिकली आके कह रहा है कि बाबर तो आउट ऑफ फॉर्म है ही नहीं. तो मुझे लग रहा है कि हसन की बुक्स में बाबर इज To अ be शू इन fair, एंड ही इज he was डेफिनेटली right. मैं गोइंग भी यही बैक He कहने was डाउन. वाला right. था. उसने ये आउट ऑफ और फॉर्म वाली स्टेटमेंट दी थी और अगले मैच में बाबर ने 100 बनाया था. सो but that मतलब इसका सही है मतलब हाँ, ये समझे बिकॉज he was भाई right. वो होता है ना लेकिन पॉइंट ये नहीं है. मुझे सतारा एग्री विथ यू. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए like it's very like मुझे भी बहुत क्लियर लग रहा है कि बाबर तो आ रहा है टीम के अंदर, which again yeah, I'm not opposed to that. यार नहीं, ऑल्सो I'm not either. इट्स द सिचुएशन यार. देखो बाबर फकर के साथ फॉर ऑल देयर फॉर्म, लाइक यू will always think twice before leaving, yeah, because all the exposure and all the experiences, they come in handy, yeah. Exactly. They have a thing like Bro, वो all I will say is this. dressing I room में. think if you were not a believer in Fakar, then in the you must have seen the 2023 World Cup match against New Zealand. And then you cannot deny what the guy Yeah, brings to हाँ. you नहीं, as a team, because there absolutely. was nobody else. There was Mhm. zero people in Pakistan squad who could have given us that हाँ. match, यार and it अब was मैं just वही कह him. रहा हूँ ना, in an ideal setting I would like someone to be more reliable than Fakar at his strike rate, Of course, but yeah, in the world that I am in, I would not compromise Fakar for more stability. Because I Exactly. have enough stability, right? तो Mhm. I yeah. need some X factor players. अगर मेरे स्क्वाड में साइम जैसे और फकर जैसे और हसन नवाज जैसे प्लेयर्स भरे होते, तो मैं चूज ही हो सकता था कि यार कौन किस तरह करता है, जो कि प्रॉब्ली इंडिया के पास लग्जरी है और ऑस्ट्रेलिया के पास और लग्जरी है, तुम जा भी हमारे श्रीलंका पास वो रहे नहीं है. ब्रो, ये भी देखो. श्रीलंका तो जा रहे सही है. एनीवे, हो. और श्रीलंका पता आई है जस्ट एंकर की वांट डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज अच्छा हमारे रेजिडेंट आई वांट एंकर बाबर थोड़ा लन है ऑन द स्पिनिंग ट्रैक, तो वहां पे हमारी थोड़ी
वो मतलब यार आई वो डोंट नो अबाउट एक्चुअल दैट बाय द एंकर वे बन जाता है, वो आई एम एक्चुअल नॉट श्योर एंकर अबाउट बन दैट जाता है, एंड दैट वो सिंक कर जाता है, लेकिन यार नहीं, बट आई ऑल्सो थिंक T20 के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? हाँ T20 में हाँ स्ट्राइक रोटेशन बिकम्स अ लॉट मोर इजियर, या और माइंडसेट का भी थोड़ा सा बात होती है। जैसे कल जो वेंडरसे वाली बॉल वो डॉट खेल रहा था, या इन अ T20 would probably be driving that to cover and taking getting off the strike. हाँ, So I लेकिन think ब्रो रिस्ट स्पिनर situations फिर भी diff. राइटी के अंदर ही आता है, समझ रहे हो, तो वो नहीं चेंज होता। चलो, let's see. I think we have enough spent enough time on the बट batter. यस, I या think या ठीक है, open questions to answer. Moving on to the bowlers. So see, bowlers wise, I think there are two questions to answer. Uh, so I'll start with the easier one ताकि उस पर थोड़ा सा shorter करें और फिर more, because मुझे पता है उस पर लंबी बहस होगी. The spinner question. See, I think श्रीलंका में minimum two spinners तो हैं. Good part is Nawaz की spinning form and Abrar की spinning form gives you that too. Now, एंड देन यू आल्सो हैव a साइम question is, and you also have Saim, and बेंच पे if और needed, you फैसल। also have Agha, right? No, Faisal is मे बी not part of the वी price. माइट नॉट बेंच, हैव आगा No, 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 फैसल इज नॉट इन द ट्राई सीरीज स्क्वाड। no, no, he's not. And if I'll give you now, who is? So now the understudy for till the Asia Cup, till the previous try series was Sufyan Mukim, right? अभी उसको रिलीज करा हुआ है, but for good reason, शाहीन के साथ खेल रहा है तो बेंच वार्मिंग से बेहतर है मैच एक्सपोजर ले ले. So now what we do need is अबरार के understudy, and also in a match जहां पे अगर पिच ऐसी निकली कि हमें तीन फ्रंट लाइन खिलाने पड़े, because Saim for all you say is a part timer, इट right? और इज, वो पिट यस, सकता है. सीधी बात है, तो if या you या need a proper, अभी करंटली जो अंडर स्टडी है वो है उस्मान तारिक, एंड आई थिंक उसको पिक किया गया फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, उसका सीपीएल परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां की इसी तरह की श्रीलंका टाइप पिचेस पे आई थिंक ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर एंड ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को ही वाज अ क्रिटिकल पार्ट इन विनिंग द चैंपियनशिप विद देम. सो तो आई थिंक इज ही बस ये लेगी एक ओपन क्वेश्चन, ही इज ऑफ, वो ब्रो उस्मान तारिक इज द चकिंग गाय. अच्छा प्रीटी श्योर मिडिल ऑफ द अच्छा हाँ, वर्ल्ड दैट जो कप, बात है, जो बात गाय है, जो मिडिल ऑफ बात द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप में प्रीटी श्योर उस पर बैन लगने वाला अच्छा है. अच्छा 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 ये है। वो है जिसका जो हाइपर एक्सटेंशन वाला वो है जो है यस, मुझे भी याद हाँ, आया। और सही और सही कोई सही, वैसे बॉयज, 1.5 मिनट स्टंप्स पे खड़ा होता है कि बॉयज वैसे कैन वी आल्सो टॉक अबाउट हाउ लाइक typical for who he is, what like uska huliya, what he looks like, uski दाढ़ी का style, the way he gets his hair done, how typical for like who he is, where he's come. लेकिन चलो, it doesn't seem like you चलो उस guys are पर noticing आई that थिंक part, but like एनीवे, तो आई थिंक नहीं नहीं एक है ओपन क्वेश्चन तो बस ये है कि उस्मान तारिक, आई थिंक उस्मान तारिक शुड प्ले लाइक आउट ऑफ द 5 मे बी 3 मैचेस. कोई अबरार का क्या उसको और क्या देखना है? अबरार का वी नो ही इज अ शो इन. सब yeah. उस्मान तारिक को 3 मैचेस खिलाओ. आई थिंक द ओनली क्वेश्चन इज ही अ वर्दी अंडरस्टडी? क्योंकि अबरार इंजर हो सकता है, फ्रंट लाइन की एक और जरूरत पड़ सकती है, नवाज फॉर्म में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? होपफुली ऐसा कुछ भी ना हो. या फिर हम सुफियान मुकीम को वापस लाएं. मुकीम बाय द वे स्टिल bowling well with the Shines. And obviously Mukim brings that left arm wrist Mm-hmm. spin, which is super rare, super वो. Uh, or Bilal Usman Tariq is what an off spinner, which we have Saim also. So I think that's one question. If you guys want to add something, then I will move to the Mm-hmm. Pacers. Mm. Well, I think See, ये straight up है. नहीं नहीं yeah, yeah. आई डोंट वांट टू ऐड मैं एनीथिंग मैं बस ये बोलूंगा कि आई थिंक दैट देयर माइट नॉट बी too many matches where we'll be needing three spinners मैं भी यही सोच because रहा था, yeah, yeah. I यार mean I don't know हाँ, I could मेरा be पॉइंट wrong but कस तो मुझे, it's been अगर pretty एक rare भी निकल आया. हाँ सही है ठीक ब्रो है हाँ ब्रो अगर दो, वैसे मतलब मैं वैसे मैथ कर रहा था कि दो पेसर्स और अब्रार के बीच में 12 ओवर चले गए, सही है, पीछे बचा आपके पास 8 ओवर, 8 ओवर के लिए आपके पास बैठा है साइम, नवाज, फहीम, एंड आर्ग्यूबली अगर हम कोई दूसरा दूसरा तीसरा बंदा खिला ले, आठ। नहीं, आई थिंक दिस इज इट. 8 ओवर में यही तीन निकालने हैं. 8 ओवर में से हम्म, नवाज, फहीम और आगा में, वो सॉरी साइम में साइम। 8 ओवर निकालने हैं. दैट इज द क्वेश्चन. नहीं, आई मीन कैन ब्रो, बिकॉज अभी बाय लास्ट बाय द वे जैसे मीरपुर में एक मैच हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर्स स्पिन खिलाया, जस्ट FYI. 20 ओवर्स ऑफ स्पिन खेले गए. वो पिच ऐसी थी, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की आईसीसी सर्टिफाइड पिचेस उस तरह की बिल्कुल बांग्लादेश वाली पॉटी पिचेस नहीं होंगी जिसमें 20 ओवर स्पिन चाहिए हो, बट हम्म, 12 ओवर ऑफ क्वालिटी स्पिन आपको शायद चाहिए हो यार. हाँ नहीं वो Uh, जब हाँ मुमकिन, यस यस, यू राइट। so you do need an understudy. एक Abrar cannot be the only spinner बात in your सही है squad, तुम्हारी, द right? ओनली क्वेश्चन इज हु इज गोना बी, बात सही है। I think Usman Tariq, if he does हाँ decently, because EPL या, में he has a sample enough size, so I think he will go. अब आ जाते हैं पेस पे. तो अब पेस पे जो जिस तरह कॉम्बिनेशन लग रही है
you will have Shaheen, right? Shaheen तो है। हम्म अब now before I open the floor, just थोड़ा सा कुछ डायनामिक देखो, हमें दो तीन बातें कंसिडर करनी है। पहली बात हमें कंसिडर करनी है कि हमें पेसर चाहिए क्यों, राइट? अब तीन जो स्पेल्स होते हैं, राइट? पावर प्ले, मिडिल एंड डेथ पे, हम्म सही है? तो हमें डेथ पे तो एब्सोल्युटली वी नीड इट, राइट? 100%। हम्म एमसीजी 2021 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, अच्छा, एमसीजी तो हटाओ ना, एमसीजी एशिया कहाँ से कप आ गया? फाइनल। हाँ ये, MCG was also a death bowling या failure. बट डोंट Like for कंपेयर इट all the Virat Kohli टू, masterclass, या we बट did we did pretty much drop the ball. So so anyway, there's too many instances जहाँ पे death पे हमने बहुत ज्यादा मरवाई। And हक Shaheen, दिया। by the way, is also not beyond that, right? Shaheen also run दे देता है। बट शाहीन का ये है कि शाहीन द न्यू बॉल शाहीन है सच के आप उसको सोच भी नहीं सकते ड्रॉप करना, यस। राइट? तो एक आपको डेथ का बंदा चाहिए। अच्छा, पावर प्ले में भी आइडियली आपको चाहिए, बट पावर प्ले में आपको ये वाला सीन है कि पावर प्ले में आपको फहीम भी करा सकता है, पावर प्ले में साइम भी करा सकता है। साइन कराता आ रहा। तो पावर प्ले आप फिर निकाल सकते हो, डेथ तो आप बिल्कुल निकाल सकते। हम्म और मिडिल ओवर्स में अगर लेट्स से नवाज इज हैविंग एन ऑफ 10, यू नीड समवन टू इंसर्ट दैट इम्पेटस बैक इन, सो यू नीड दैट हम्म काइंड ऑफ अ बॉलर। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देन आई जस्ट ओपन द फ्लोर। रऊफ, लेकिन सतार, हु इसमें इज तुम एक नॉट तीसरी, इस तुमने हु दो इज ऑप्शन, दो चीजें कंसिडर हाँ की, एक तीसरी चीज कंसिडर नहीं की कि क्या? वर्ल्ड कप जो है टेप बॉल से नहीं खेला जाता। ये एक नंबर। नहीं, सो सॉरी। ऑप्शंस ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो स्क्वाड में है, विच ऑब्वियसली आई थिंक फ्रॉम हसन परस्पेक्टिव आर अ प्रायोरिटी, मिर्जा, नसीम, वैस जूनियर, राइट? ये तीन है। और सिलेक्शन भी कंसिस्टेंटली इनको दे रही है, तो दीज थ्री लुक बी द फेवरेट्स। Forgetting Haris. And Rauf is not part of the squad, so I think number four in that pecking order is Rauf. So out of these four, you can actually take three. Do we think कि ये तीन are spot on और ये shoe in the squad और फिर हम match to match lineups देखेंगे, या do you think there's space for Rauf to be on that plane? अच्छा, वैसे मैं रऊफ हेटर तो बहुत हूँ, लेकिन मतलब मैं ये भी बात मानूंगा कि मेरे ख्याल से रऊफ की 15 मैन टीम में तो मेरा ख्याल है बन सकती है। जगह है का नहीं बोलूंगा, बन सकती फॉर श्योर है। लेकिन दो तो मेरे लिए सील द डील होने चाहिए, विच इज शाहीन ऑफ कोर्स। वसीम भी मुझे लगता है सील द डील होना चाहिए एट दिस पॉइंट। लेकिन नहीं, आप देखो नसीम चार पेसर भी। लेके जा रहे हो, सही है? तो शाहीन हाँ, है, बाकी तीन लेके जाने हैं आपने। बाकी हाँ, तो शाहीन हो गया, नसीम हो गया, वसीम, ये तीन तो जा रहे हैं। देन इट्स बिटवीन दैट गाय एंड टेपिया। And I don't think it's a completely out of the question thing. Even for me, I don't know what Hassan is thinking, but even for me, Tapia is not completely out of the question. Just because वही वाली जो experience वाली बात भी है और भी चीजें हैं, तो मतलब यार अच्छा, मेरा इस पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये है कि आई थिंक हसन हैज सीन इनफ ऑफ रऊफ इन yeah, T20s। यार क्योंकि ओडीआईज में आई थिंक दो पेस वाला एलिमेंट, मिडिल ओवर्स वाला एलिमेंट, आई थिंक ही ब्रिंग्स इनफ। और यार 50 ओवर्स में हाइडिंग दैट काइंड ऑफ अ बॉलर बिकम्स स्लाइटली अ he's बेटर टास्क, yeah. राइट? T20s में बॉलर हाइडिंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। और डेथ पे अगर आप That डेथ पे रऊफ से नहीं करवा सकते, रऊफ का देखो मसला क्या है, पावर प्ले में आप उससे नहीं करा सकते, हम्म डेथ पे आप उससे नहीं करवा सकते। हम्म, तो सिर्फ मिडिल बचा ओवर्स गया। के लिए तो बॉलर नहीं चाहिए ना हमें, इस वक्त चाहिए स्पेशली श्रीलंका एक में ओमर गुल, ऑस्ट्रेलियंस बैठा। एक ओमर गुल बॉलर बेसिकली, जो 11th 12th ओवर मार्क पे आए और कंसेक्यूटिव 4 ओवर टिल द डेथ कराए, राइट? Rauf for me is not that bowler, so I think as far as I'm considered, Rauf is out of the picture. अब जो हम्म नेक्स्ट थ्री स्क्वाड में आई थिंक जा रहे हैं, बट नाउ इफ आई हैव टू पिक वन ऑफ देम टू प्ले, पर्सनली स्पीकिंग मुझे पर्सनली लग रहा है द फेवरेट राइट नाउ फॉर दैट स्पॉट इज वसीम yes, me too, जूनियर। great, great। Because if there's someone that I would trust to bowl those tailing Yorkers at the death, he is inexperienced, तो वो मरवा भी सकता है हम लोगों को। बट इफ देर इज समवन, क्योंकि मिर्जा के अगेंस्ट मुझे लगता है दो बातें जाती हैं। मिर्जा इज ऑल्सो प्राइमरीली न्यू बॉल बॉलर, विच शाहीन इज ऑल्सो। तो हम्म डेथ के लिए अब फिर एक डेफिशिएंसी, और मिर्जा इज हम्म ऑल्सो अ लेफ्ट आर्मर। आई वुड रादर हैव सम सॉर्ट ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अगर दो लेफ्ट आर्मर टेलिंग इन स्विंगिंग बॉलर्स ला रहे हो, तो इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा वन डायमेंशनल टाइप हो हम्म जाता है। तो मेरे लिए पैकिंग ऑर्डर इज एज हम्म फॉलोज: हम्म शाहीन, वसीम, मिर्जा, नसीम हम्म। वैसे सतार, इज on your on your Rizwan experience thing. So, oh, yeah, sorry, Wasim Junior experience thing. I'm looking at his page. 29 games है इसके, वो T20 है, which is not bad. 20 की एवरेज पे करा रहा है, 8.14 इसका इकोनॉमी। लेकिन चलो, दैट्स आल्सो फाइन। लेट मी सी इफ इकोनॉमी गुड। इसका इकोनॉमी भी इसका जो है वो बांग्लादेश है। Damn. लेकिन इकोनॉमी भी इसका जो राइज हुआ है वो बेसिकली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। आई डोंट नो इफ दिस इज होम और अवे, बट बैक टू यू।
Yeah, यार 29, but sorry, just one note on that. 29, though, 29 in a It's day not a where lot. आप Yeah, yeah, साल के yeah, 12 yeah. 13 खेलते हो, which means नहीं नहीं he has बात सही है, one and a agreed. half years of experience, which is हम्म. But this is T20I, right? Like I मतलब वो मैं T20 domestic आई भी की तो बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान 12 से 15 तो खेल लेता है साल में. लेकिन मैं कह रहा हूँ 29 इसने T20I खेले, domestic भी इसने खेला है, मतलब ये PSL हाँ भी करता पीएसएल Anyway, वीएसएल खेला है I एनीवे I think Mahmudullah. नहीं मैं yeah I think Satar pretty much I am in agreement with you है. Me too. I think the broader question of whether Haris Rauf should go to Sri Lanka in the first place maybe do I think he should start no so वो उसको साइड पे रखते हैं realistically शाहीन के पार्टनर जो होंगे मुझे लगता है what I would yeah, I don't know. The thing about Salman Mirza is that he looks really good. Firstly, I would just like to say Wasim Junior to is a shoe in for me, right? नहीं, He's अच्छा, Yeah, me guys, by too, the way, I no, for no, am sure. keep that in mind. We're playing two pacers. I don't think in yeah, Sri because Lanka Fahim pitches we can Ashraf is play a more third, than I two. know, but I'm Yes. saying Exactly. there might be some games where you might want to put in an extra. But anyway, वो छोड़ो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दो pacers plus Fahim will be your combination. Hmm. But yeah, Wasim is the guy. If not him, I would say Naseem for me right now over Salman, because he brings you experience, he brings you more pace, Agreed. and Mhm. I think अगेन बिकॉज सैम्पल साइज इतना छोटा है सलमान मिर्जा का कि मैं कह नहीं सकता लेकिन मुझे ज्यादा sort of belief है in Naseem in the crunch overs to be able to bowl Yorkers and slow deliveries and stuff like that. Even though, by the way, Salman Mirza had showed some excellent slow deliveries. Um, but better than both of them, I think, is Wasim Jr., who I think has Hmm. too long been kept out of the team. The guy Agreed. has a lot of talent. He has Hmm. pace. He's got reverse. Um, I think what he lacks maybe perhaps is like a consistency in terms of line and length जो उसकी sort of like longer formats में आपको थोड़ी नजर आ जाती है लेकिन having said that I think वो T20s के अंदर minimize हो जाती है as a weakness so Hmm. I think he should be the guy and I hope that this tri series can sort of prove that or the only caveat I will put here is if Salman Mirza somehow proves that he is on the kind of form that we saw the other day when he took what did he take 3 4 5 wickets पता नहीं कितनी ली थी उसने तो Hmm. फिर शायद that might be something to think about but otherwise I think Vasger Badger, indeed. नहीं, because सलमान भी तो मतलब वीक इन मतलब सॉरी वीक आउट कह रहा हूँ, सॉरी गेम इन गेम आउट वाला बॉय तो नहीं होगा ना. यू माइट वांट हिम इन फॉर द थर्ड, जब तक एक तीसरा वो चाहिए उसमें भी. तीसरा अच्छा से मुश्किल है नसीम. ब्रो. श्रीलंका में इट्स मोर हाँ वही मैं लाइकली कह कि रहा हूँ तुम ना, तीन तीसरा स्पिनर्स वैसे खिला ही. रहे होगे, तुम तीन पेस हाँ, मुश्किल ही है. यार, सो मुश्किल ही है. मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये होगा कि ऑल थ्री हैव had some things going for them, something against them. आइडियल हम्म. बिल्कुल नहीं है. लाइक शाहीन कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है स्पॉट इन कि अच्छा भाई ये तो हो गई होगा. लाइक इंडिया प्रॉब्ली हैव लाइक बुमराह एंड अर्शदीप के अच्छा पता है भाई ये तो है ही है. आई मुझे तो बस लगता है नेक्स्ट 5 मैचेस खुदा के वास्ते शाहीन को बोलो भाई तू चल कर. ठीक हाँ, है, रिलैक्स इन करो. तीनों को Agreed. बस कंसेक्यूटिव 5 तो, और तीनों को बोल दो यार ये 5 मैचेस का तुम लोग का ऑडिशन है, और रोटेट करते रहो. किसी एक मैच में 2 से न्यू बॉल करवाओ, किसी से 2 हम्म. से डेथ करवाओ, इस तरह करते रहो. पांचों के स्कोरिंग दो बहुत ही साइंटिफिकली करो और बस डिसाइड कर लो अच्छा यार ये पैकिंग ऑर्डर बन गया हमारा. हम्म. राइट. ऐसा मोस्ट लाइकली होगा नहीं क्योंकि शाहीन पांचों के पांचों मैच खेलेगा. लेकिन 500 तो नहीं खेलेगा स्टैक पहले 500 तो नहीं खेलेगा बट 4 या 3 खैर तो फॉर श्योर खेलेगा. खैर anyway I hope it gives us some data points to base a हम्म. to decide based on but पता नहीं मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद इतने ज्यादा मैचेस आई थिंक वी विल हैव मैचेस जिसमें हम लोग तीन पेसर्स खिलाएं सतार एंड हाँ होंगे एक आध मैचेस, लेकिन ज्यादा आई डोंट नो इफ इतने दैट ही हो विल जाएंगे. तुम कह रहे हो like I 16 don't ओवर्स think ऑफ पेस बिकॉज 3 पेसर्स प्लस no, फहीम. या. the reason I'm saying that is because I don't think Fahim Ashraf is as reliable. I mean, I know he's been in a decent form of late and he's been getting wickets mostly through inside हम्म. edges. हम्म. But ना वो उसकी But वेरिएशन that अच्छी हो उसका those रही will है be यार. those will be सही चल रहा है. invaluable on Sri Lanka by the way. Those Yeah, cutters. हंड्रेड परसेंट एग्जैक्टली. नो नो एग्जैक्टली हंड्रेड वो परसेंट उसके अग्रीड फुल या लेंथ मैं उस पर कटर्स बहस तो नहीं है. कर रहा मैं आई डोंट मीन टू स्लेट फहीम अशरफ हियर एट ऑल आई दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट आई जस्ट मीन दैट एक चीज जिससे मुझे डर लगती है एंड वी हैव कम इनटू दिस इन अ फ्यू मैचेस वेयर we come towards the death overs and you end up having only one bowler left with like 2 overs to go और फिर आपने एक वो सिचुएशन आ जाती है जब आपका मैच विनर नवाज आखिरी ओवर करा रहा है and आप मैच हार रहे हो तो वो तो अब दी गेम मैनेजमेंट की बात है ना, वो तो इज अ डिफरेंट नहीं नहीं लाइक है दैट. मगर नहीं, but he is ऑब्वियसली right. दैट हाँ. वुड इन अगर आप दैट दो गेम दैट मींस के हमारे कैप्टन ने बेट ये लिया कि अच्छा यार मैं इस बंदे को पहले खींच लेता हूँ क्योंकि अभी ये हमारा ओपोनेंट फंसा हुआ है, इस नहीं, पर but गेम there will करो. often be और situations ओपोनेंट when नहीं you need फंसा to do था. that ना
There Yeah. will often बिकॉज be देखो situations where you need to do that. एशिया कप फाइनल में वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हाइड रऊफ, राइट? खींचते रहे, एक पॉइंट आया जब नहीं हाइड कर पाए, खिलाना के बॉलिंग करवानी पड़ी उससे, राइट? तो ही अब्दुल्ला इज राइट यार, बट अब्दुल्ला देखो ना, हियर्स द थिंग, तुम तीन पेसर इसलिए बहुत मुश्किल है तुम्हारा, बिकॉज अगर तुम, क्योंकि देखो बैटिंग में भी हम ये कह रहे हैं कि या तो हाँ ये हो सकता है बाय द वे कि हम सिक्स, अगर हम नवाज को सिक्स खिला रहे हैं, फहीम को सेवन खिला रहे हैं, शाहीन को एट खिला रहे हैं, फिर हमारे पास वैज एट टेन, नाइन, एंड वैज ऊपर आएगा ना, हाँ। And Naseem at 10. नसीम स्लैश Naseem at नसीम 10, स्लैश 11 Naseem at सलमान, Abrar. 9 whichever actually, because by the way, Naseem can also bat No, but a little Vaz, bit. हो but सकता है, when they play together, Vaz generally comes ऊपर वैसे, लेकिन चलो it हो doesn't अच्छा, सकता matter. है, yes. बट माई प्रॉब्लम विद दिस एंटायर कॉम्बिनेशन वुड बी कि यार तीन पेसर्स प्लस फहीम, दैट्स फोर, अबरार फाइव, साइम Nawaz. सिक्स, यू, नवाज सेवन, राइट? You're going with seven bowling options. That's, Yeah, but I think three of that's those लेकिन bowling इनमें से options overloading are the also bowling. batters. और तीन तो indispensable बैटिंग ऑप्शंस भी है ना, फहीम, नवाज, Yeah. साइम, मतलब या बट अगर तुम्हारे पास इस तरह की लग्जरी आए, वुड रादर एक बॉलर कम करो और एक बैटर भरो यार, कुछ नहीं, Yeah, मतलब छह बॉलिंग probably. ऑप्शंस। मतलब I agree with you in the sense कि मतलब general जो आपका main blueprint जो first 11 बनेगी वो probably जो तुम कह रहे हो उसी basis पे बनेगी कि आपके पास दो main pacers plus Fahim and then two spinners. So yeah, I also think that यही होगा, हम्म I would just I'd be a little cautious of thinking कि यही होगा because I think there are certain matches जिसमें शायद आपको जरूरत पड़े हाँ, एक आध and गेम आ हो सकता है, सकता है कि नॉकआउट में आ सकता है। यार I अभी don't भी know, I चलो, don't know, I don't know, I don't और अभी know, हमें but लेट्स सी, पिचेस नहीं पिचेस भी प्रॉपर नहीं दी, क्या पता एक आध गेम में हमें फुल हाईवेज बना के देते हैं और फिर मैटर थोड़ा हाथ से निकल जाए। नहीं, लेकिन थोड़ा अनलाइकली है, लाइकली या है। देखो मुश्किल ये एक है। सही कह रहे हैं सुबह इन द सेंस कि अगर ये आईसीसी वाली पिचेस हैं एंड ऑब्वियसली इंडिया इज एग्जैक्टली। गोइंग टू बी प्लेइंग अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट हम्म दीस पिचेस एंड अप लुकिंग लाइक तो वो हम्म if they are not as spin friendly as we think then it might change the dynamic a little bit बाइट but बाइट। let's see in any case यार I think we are स्पिन mostly फ्रेंडली की agreed बात नहीं है, बट जो ग्राउंड की नेटिव प्रॉपर्टीज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, हाँ हाँ यही मैं, हाँ हाँ। नहीं वर्ल्ड तो कप इसीलिए दुबई में भी इसीलिए हुआ एंड दे कुडंट हम्म। क्रिएट। नहीं यार इसीलिए कह बस रहे हैं वन ना कि थिंग, 9 out of 10 टाइम्स यही होगा कि आपको तीन पेसेस आई नहीं थिंक, चाहिए, लेकिन देखो, वन टाइम शायद। ओके, जस्ट टू समराइज, राइट? तो एंड मैं अपनी समरी देता हूँ, फिर देन आई हैंड ओवर टू यू गाइस। सी, जस्ट टू मैं, the question that I would love to see answered is from a bowling perspective, who is my primary death bowler opposing Shaheen? Is it Mirza? Is it Wasim? Is it Naseem? Put them all in those situations, see what comes out. जो न्यू बॉल की मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। मुझे डेथ की ज्यादा टेंशन है बिकॉज दैट्स वेयर वी अग्रीड। हिस्टोरिकली हम्म given up more matches. So हम्म। that's one thing that I would really love to see. Second thing, विकेट कीपर का हम क्या कर रहे हैं? फरहान एग्जैक्टली। उस्मान का स्ट्रेट ऑडिशन करवाओ, देखो, होपफुली समथिंग क्लिक्स, वरना हैव अ वेरी नर्वस कॉन्वर्जेशन अबाउट रिजवान और हारिस, बट लेट्स सी, हम्म आइडियली इन दोनों में मिल जाए। समत हम्म को ट्राई आउट कर लो, दैट्स नंबर थ्री फॉर मी। एंड नंबर फोर, ट्राई आउट कर लो कि जस्ट हाउ बैड दिस फखर बाबर आगा सिचुएशन कैन बी, मे बी आपस हम्म में एक दूसरे को वो कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देते हुए to bring out the best in each other, मे बी बिल्कुल ही डॉटाथॉन हो जाए और हम लोग 140s बना रहे हो, whatever that is। हम्म। ये these are the, I think, four main things। and Abdullah is right। ओवरऑल अगर मैं चारों क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ब्रो 5 मैचेस में तुम कितने सवालों के जवाब निकाल रहे हो? आइडियली एग्जैक्टली होता है यार राइट। एक या दो, और वो भी आपकी चिंटू फर्स्ट सैंपल ना। 11 लॉक्ड होती है, आप ये देख लो यार बैकअप्स क्या रखने हैं मुझे यहाँ हम्म पे, तो हम हम्म। फर्स्ट 11। बट आई समझ थिंक रहा है। वो वाली बात भी है कि यार, I आई एम सॉरी, खैर खान हाँ, जस्ट टू फिनिश अप, आई थिंक अब्दुल्ला, एक जस्ट वन काउंटर टू दैट इज कि यार, अगर पॉइंट ऑल्सो भी है ना कि अभी एशिया कप गुजरा है, तो हैसन हैज दैट फर्स्ट सैंपल ऑफ, वरना अगर हारिस चल जाता तो हम काफी स्टेबल होते फ्रॉम अ विकेट कीपर परस्पेक्टिव। अगर रऊफ इतना बेहतर होता है डेथ बॉलिंग में, तो हम काफी स्टेबल होते फ्रॉम अ बॉलिंग। सो द थिंग इज कि हसन नवाज पे फेथ नहीं जाता, तो हम काफी स्टेबल होते, राइट? व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इन द लास्ट, तो बहुत रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे लोगों से फेथ भी उड़ा है, तो वी फाइंड आवरसेल्व्स इन दिस सिचुएशन विच इज नॉट आइडियल। बट अगर हसन को एक्चुअली कुछ लग रहा है, तो rather find it out now rather than in Feb। हम्म या then देखो फिर एक न्यूयॉर्क नहीं रिवर 2.0 हमारे साथ। नहीं देखो firstly obviously I completely agree that हम्म he is doing the right thing I'm just saying कि it is the circumstances that have brought us here मैं किसी को blame यस, नहीं कर रहा हूँ कि मतलब कोई बुरी वो है या ये वो anyway ultimately my point is I think just general takeaways from today's conversation for me are that I think that there is no Pakistan team that goes to the World Cup without Fakhar
That would make any That's not sense your to me. takeaway from today. That That's your would takeaway for that the last would 5 years. yes, and I've been right for 5 years. But anyway, I think that for me is Is it a still a certainty. takeaway if you've taken it away and kept it in your home and now it's sitting there on I your table? whatever, bro. Um, चैंपियन ट्रॉफी की यूट्यूब वीडियो लिंक सेंड नहीं नहीं करता हूँ फिर चुप हो जाना। I'm टीम फखर ब्रो मैं तो बस बैंटर था। नहीं नहीं बट खैर अल्टीमेटली यही है आई थिंक फॉर मी इट इज एक्चुअली मोर क्लियर नाउ आफ्टर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतने ज्यादा होलसेल चेंजेस होने वाले हैं। आई थिंक अब्दुल समद हम्म माइट बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन इफ ही गेट्स देयर। हम्म आई थिंक वसीम जूनियर इज लाइकली टू बी एंड इट सीम्स लाइक दैट्स द डायरेक्शन दैट हसन इज हम्म टेकिंग टू। um Salman I think will do just enough to stay in the squad हम्म as well. हम्म So it might not actually look that different हम्म when Bro, everything is said and done. none of you are ready for a Babar century against Zimbabwe, bro. नहीं मैं Oh, खिला रहे हो Zimbabwe. oh. हाँ By the way, you guys know, just sorry, stat trivia. Usman Khan has 5 T20 centuries, yeah. Yeah, That's but like yeah, in PSL matches, whatever. But franchise level पे भी बात करो, number 5 is a pretty decent. Like I think less than 10 people have हम्म 5 no, franchise I mean, T20 look, histories. Satar So ji, that as a is stat, why हमने उसको यूएई की सिटीजनशिप गिव अप करवा के वापस ला के सब इसीलिए किया था बिकॉज ही लुक्ड लाइक एन एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट एंड ऑनेस्टली इफ उस्मान खान इज एक्चुअली एबल टू कम गुड ही सॉल्व्स like two major problems for us. One is someone who can accelerate in the middle order, and the other is a wicket keeper batter. So if he exactly can do that, matlab, my हम्म the best of luck to him. Absolutely no problem with that for me. नहीं indeed and this actually just चलो ties pretty down to my finishing thoughts as well which is again I do feel like wicket keeper का जो decision है ना उसके around काफी चीजें थोड़ी ये तुम्हारी सलमान और बाबर वाली जो conversation है that is also kind of tied because again immediately if you find a solution to Rizwan immediately Salman and Babar do not look like a bad proposition you're like अरे हाँ सही है ये तो चल सकता है साथ but the moment you're like नहीं यार एक stable reliable keeper चाहिए तो फिर वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है एंड द अदर थिंग दैट आई हैव अ कमेंट ऑन इसके वो तुम्हारी वाली बात के सतार के वी वुड रादर फाइंड आउट नाउ देन इन February I feel like for the bulk of our questions we will only find out in February अभी तो नहीं अभी हाँ we can make a decision based on these and come take हाँ, something मतलब forward कि अच्छा उस्मान से ब्रो ये लेकिन जवाब फेब में ही मिलेगा ब्रो बिकॉज़ इस पांच वो गेम तो से तुम्हें कोई जवाब नहीं यार मतलब जवाब तो देखो वो तभी तो तुम आना है वाली बात कर रहे हो कि ऑब्वियसली इन अ वर्ल्ड कप मैच सिचुएशन कौन कैसा करता है वो तो नहीं even on नहीं that's तो एक तो वो उसके स्पेशल उसके से एक तो वो स्पेशल सर्कमस्टांस है राइट एक I'm talking about even on just like A number of games B quality exposure C different हाँ pitch हाँ exposure मतलब just the things that you bake your बट सही है decision on देखो अब वही बात है लेकिन दिस इज वेयर वी आर दिस इज this द is where we are exactly सही है यही सॉर्ट ऑफ Hmm. बेस्ट मैच कंडीशंस हैं बेस्ट पिच कंडीशंस हैं Indeed जिसमें ट्रायल indeed होगा तो बस ठीक है exactly this is where we are and another place that we are at is the end of this episode so यस boys So on that note, I think, but overall, I think, मतलब things to look out for. बिल्कुल mm-hmm. डेड सीरीज नहीं है, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान फैन परस्पेक्टिव। Of मुझे course तो पर्सनली जीतना हारने से ज्यादा इन सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ट्रायल में ज्यादा इंटरेस्ट है। इफ देयर इज वन गाय दैट स्टैट पैडिंग कर ले वुड बी बाबर। इसके अलावा आई रियली डोंट वांट टू सी शाहीन स्टैट पैडिंग और और हु एल्स एक्चुअली शाहीन बाकी की क्या ही सबको शायद स्टैट पैडिंग पैडिंग होती की है। बाकी सबको सबको एक्चुअली जरूरत है स्टैट पैडिंग की जरूरत है। जरूरत है साइम को शायद इतनी नहीं है। नवाज फहीम को इतनी ज्यादा नहीं है बट ऑब्वियसली एक फॉर्म फॉर्म में चल रहे हैं तो यार प्लीज खुदा के लिए आउट ऑफ फॉर्म भी ना हो जाना। बट अदर Hmm. देन दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स और ऑब्वियसली इट्स आल्सो द एंड ऑफ आवर होम सीजन। Mm-hmm. तो लेट्स एंजॉय देम टू द Great मोस्ट year of cricket. Great year of एंड cricket. In देन fact, yeah. In fact, boys, before at the end of the year, हमारी जो in-person conversation होगी, let's do a roundup of 2025 cricket. Let's promise the fans today. Abdullah Quresh के the यस fans है 30 fans जो हमें देखते हैं लेट्स सी उस टाइम पे आई आल्सो वांट टू डू एशेज स्पेसिफिक एपिसोड। आई थिंक तो बहुत ज्यादा वो भी पाकिस्तान मजा क्रिकेट आएगा के ऊपर बात कर लिए। that's true So I think, but on that note, thank you very much, guys. Was fun talking to you on this. See you guys. Have a good day. Bye bye. goodbye from Bye episode 8 bye. 8 8 see you